का नेकी का सबक। बच्चों की ओले तरबियत उनके घर से शुरू होती है, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो एक कोरे कागज़ की मानंद होता है। ये वालिदैन ही हैं जो इस कोरे कागज़ को खुशनुमा रंगों से नवाजते हैं। जिस तरह के रंग उसकी शख्सियत में भरेंगे, इसके मुताबिक उसकी शख्सियत में चार चांद लगेंगे। अगर उसके कोरे कागज़ जैसे दिमाग में बदनुमा रंग भरेंगे तो उसकी शख्सियत भी वैसी बदनुमा होगी। 1 लाख बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेंगे, मगर उसने ज़्यादातर घर के माहौल का असर लेना है। अच्छा भी और बारा भी है। जो बच्चे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में परवरिश पाते हैं उनकी तरबियत और अंदाज से होती है। जो अलग घर में एक छत के नीचे वालिदैन के साथ पलते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। जो वालिदैन कहते हैं वो उन पर अमल करते हैं, अच्छी बात भी और बारी बात भी। अगर वालिदैन कहीं बेटा झूठ नहीं बोलना, ये बात है, मगर बच्चा ये देखे कि वालिदैन खुद झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठ बोलने से मना करते हैं, तो इस तरह से बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और सही तरह वालिदैन की बातों का असर नहीं लेता। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, जिनके वालिदैन तलाक लेकर दूसरी शादियां कर चुके होते हैं। बच्चा जब वालिद के घर जाता है तो वहां पर उसकी माँ अपनी नहीं होती, और जब माँ के घर जाता है तो वो बाप से नाला होता है, क्योंकि गैर आदमी उनका बाप नहीं होता। एहसास महरूमी लिए वो बोर्डिंग हाउस दादा दादी के घर पलते बढ़ते हैं, उनकी तरबियत में गहन लग जाता है। एहसास महरूमी दिन बदन बढ़ता जाता है। वालिदैन नफ्सियाती डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, मगर बेसूद। कुछ बच्चे जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में पलते बढ़ते हैं, वहाँ हर कोई बच्चे को अपने अंदाज से तरबियत करने की कोशिश करता है। इसी हवाले से एक सच्चा वाक़या बयान कर रही हूँ जो एक खातून ने मुझे बताया। वो खातून बताने लगे कि मैं अपनी सास और नंदों के साथ रहती हूँ। चाहती हूँ कि बच्चों की तरबियत इस्लामी तर्ज की करूँ, उन्हें गुनाह सवाब और अल्लाह के अहकाम और जो इस्लामी उसूल हैं उनसे आगाह करूँ, मगर क्या बताऊँ कि मुझे ऐसा करने के लिए कुन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। एक रोज़ बच्चे ने दराज में रखे हुए रुपयों में से 10 रुपये मेरी इजाज़त के बगैर लेकर अपने बैग में रख लिया। दूसरे रोज़ भी इसी तरह रुपये लेकर बैग में रख रहा था कि मैंने देख लिया वो अगरचा काफ़ी छोटा है और अभी इसे गुनाह सवाब की इतनी समझ भी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी से बच्चों की तरबियत ऐसी करूँ कि वो अच्छाई और बाराई में तमीज़ करना सीख जाए। अभी से उनके जहन में ये बात रासिख हो जाए कि उन्हें गुनाह से हर हाल में बचना है। इसीलिए मैंने इसे टोक दिया और इसे बताया कि बेटा इस तरह रुपए नहीं लेते, अपनी मामा को पूछते हैं। इस तरह लेने से अल्लाह ताला नाराज होता है और ये गुनाह है। उसने मासूम निगाहों से देखते हुए पूछा, मामा गुनाह क्या होता है? बेटा इस तरह चोरी रुपए लेने से अल्लाह मियाँ नाराज होता है और बच्चे को सजा देता है, इसलिए हर बात मामा से पूछनी चाहिए। तुम्हें रुपए चाहिए थे तो मैं दे देती, ये गुनाह नहीं है। अगर पूछे बगैर लोगे तो गुनाह है। मैंने ये बात जब कही तो उसने वदा कर लिया कि वो हर बात मामा को बताएगा और रुपए चाहिए होंगे तो चोरी नहीं करेगा बल्कि मामा से मांगेगा ताकि गुनाह ना हो। ये कहकर वो अपनी फूफी के कमरे में चला गया और सारा माजरा उसे बताया और कहा, फूफो चोरी रुपए लो तो अल्लाह मियाँ सजा के तौर पर दोज़ख में डालेगा। फूफी ने प्यार करते हुए जवाब दिया, तौबा तुम्हारी माँ तो बहुत ही सख्त है, इतने से बच्चे के साथ गुनाह वस्वाब की बातें करती है। वो रुपए तुम्हारे पापा की कमाई के हैं, इसमें गुनाह वाली कौन सी बात है? अल्लाह कोई गुनाह नहीं देगा। बच्चे मासूम होते हैं। मासूम बच्चे को ये सब सुन कर अजीब परेशानी हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन ठीक कह रहा है। एक तरफ इसकी माँ थी जो इसे कुछ और सबक पढ़ा रही थी और दूसरी तरफ फूफी थी जो इसे बिल्कुल अलिफ बातें बता रही थी। फिर मीर अलिफ बेटा कमरे में दाखिल हो अलिफ और उसने अजीब से लहजे में कहा, मामा आप बहुत डराती हैं, बच्चे मासूम होते हैं, अल्लाह मियाँ हमें कोई सज़ा नहीं देगा। मैंने इससे पास बिठाकर सारी बात पूछी। जब उसने मुझे बताया कि फूफी ने इससे ये सब कहा है तो उसकी ये बात सुन कर मैं सर पकड़कर बैठ गए, लेकिन कोशिश जारी रखी है। अब खुद ही सोचे, एक घर में इतने सारे लोग जो रहते हैं उनके फ़ायदे भी होते हैं मगर नुकसान भी। बच्चा दोहरी शख्सियत का मालिक बन जाता है। मैं अब भी अपने बेटे को अच्छी बातें समझाती और बारी बातों से रोकती हूँ, मगर अक्सर ऐसा होता है कि वो मेरे इन उसूलों के जवाब में ऐसी बात करता है कि जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाती हूँ। इसकी बातें सुनकर लाजवाब हो जाती हूँ।
मगर फिर ये सोचकर अपना फ़र्ज़ निभाती रहती हूँ कि इंशाअल्लाह अच्छाई जल्द बुराई पर गालिब आ जाएगी और मेरा बच्चा भी ये समझ लेगा कि बुराई किया है और अच्छाई किया। वो खातून बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसे काफ़ी मुश्किल वो सूरत हाल दरपेश थी। वो खुद बच्चों को यकीन से ही अच्छे बारे की तमीज़ सिखाना चाहती थी, क्या गुनाह है और क्या सवाब, ये उनके जहन नशीन करो अदीना चाहती थी। लेकिन इसके घर में ही बच्चों को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र बताया जा रहा था। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की खूबियाँ भी हैं, कई मुश्किलात और मसाइल भी आसानी से हल हो जाते हैं। जो वालिदैन अलग रह कर बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेहतरीन हल ये है कि इन मसाइल से दानिशमंदी से निपटा जाए और सब्र का दामन न छोड़ा जाए।